बेहद खतरनाक है जिसकी गेंदबाजी, कातिलाना है जिसका स्ट्रोक, नाम है उसका बेन स्टोक्स। स्वागत है आपका बेन स्टोक्स की अनसुनी कहानी में। एक ऐसा खिलाड़ी जो 15 साल की उम्र तक रग्बी खेलता था, वहां से वो क्रिकेटर कैसे बना। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको वर्ल्ड कप में 4 छक्के पड़े थे, वो सबसे बड़ा विलेन था, लेकिन ठीक 3 साल बाद वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हीरो बन गया। एक नहीं 2 वर्ल्ड कप अपने बलबूते जिताए। तो ऐसी है बेन स्टोक्स की अनसुनी कहानी। ऐसी और भी बेन स्टोक्स की अनसुनी कहानी है जो आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे, जो शायद ही आपने कभी सुनी या देखी होंगी। तो पेश है बेन स्टोक्स की अनसुनी कहानी। बेन स्टोक्स का पूरा नाम बेंजामिन जेरार्ड स्टोक्स है। बेन स्टोक्स का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। उनके पिता एक रग्बी प्लेयर थे। 12 साल तक न्यूजीलैंड में रहने के बाद वे इंग्लैंड की ओर मूव कर गए। इंग्लैंड में हुई उनकी पूरी स्कूलिंग और इंग्लैंड में ही क्रिकेट खेला। बेन स्टोक्स आज इतने बड़े क्रिकेटर हैं तो उनके पीछे एक मिस्ट्री मैन का हाथ है जिसको कोई नहीं जानता। दरअसल बेन स्टोक्स के पिता ने इसके बारे में बताया भी है। उनके पिता का कहना है कि जब बेन स्टोक्स 13 साल के थे तो उनके टैलेंट को किसी अजनबी ने पहचाना था। बेन स्टोक्स के पिता ने कहा कि हमारी हालत ऐसी थी कि हम उनकी पढ़ाई की फीस और क्रिकेट की कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते, लेकिन उस अजनबी ने माना कि इस 13 साल के टैलेंट को आगे लाया जाए, इसलिए उस अजनबी ने पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया। बेन स्टोक्स के पिता ने कहा कि मेरी नौकरी चली गई थी और तभी एक अनजान शख्स और बेन स्टोक्स की कोचिंग का फीस उठाने को तैयार हुआ। उस शख्स को पता था कि हम बेन स्टोक्स का खर्च अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मिस्ट्री मैन है कौन। बेन स्टोक्स जिस क्लब से खेलते थे, उस क्लब के कोच ने कहा कि उस शख्स का नाम बेन स्टोक्स और उनकी पत्नी को ही मालूम है। बेन स्टोक्स कितने गंभीर हैं अपनी क्रिकेट को लेकर, इसका पता जब चला जब 2013 में एक T20 मैच में जब बेन स्टोक्स डक पर आउट हो गई, तो वह इतना गुस्सा हो गई कि उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाकर लॉकर पर पंच मारा था। इतना तेज पंच मारा कि उनकी रिस्ट फ्रैक्चर हो गई। इसलिए 2014 का विश्व कप जो T20 था उसमें वो खेल नहीं पाए। इसके बाद बेन स्टोक्स के साथी खिलाड़ी उनको हर्ट लॉकर कहने लगे। ये निकनेम पड़ गया। जितने गंभीर बेन स्टोक्स अपनी बैटिंग को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, उससे ज़्यादा विवादों में रहे हैं। बेन स्टोक्स 2 बार जेल भी जा चुके हैं, 2012 और 2015 में। एक बार फिर 2017 में एक क्लब में 4-5 लोगों के साथ भिड़ गए, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और 2017-18 के एसेज में भी भाग नहीं ले सके। बेन स्टोक्स को कई निकनेम दिए गए, जैसे रॉकी, हर्ट लॉकर। कई खिलाड़ी प्यार से उन्हें बेनी और स्टोक्सी भी कहते हैं। बेन स्टोक्स टैटू के बहुत शौकीन हैं। उन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत सारे टैटू बनवा रखे हैं। उनकी पूरी बॉडी टैटू से कवर्ड है। उनके बाएं हाथ के टैटू का मीनिंग है कि आप बेस्ट तभी बन सकते हैं जब आप ऐसा सोचते हो और कोई भी डर आपके मन में नहीं रहता। पीठ पर शेर का टैटू है। बेन स्टोक्स के पिता एक रग्बी प्लेयर थे, इसलिए बेन स्टोक्स ने 15 साल तक रग्बी खेला, लेकिन उसमें उनको कोई आनंद नहीं आया और क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया। बेन स्टोक्स का डेब्यू 2014 एशेज में हुआ था। अपने डेब्यू मैच में तीसरे ही मैच में शतक लगाकर साबित कर दिया कि उनमें कितनी काबिलियत है और 5वें टेस्ट में 5 विकेट। बेन स्टोक्स के करियर का आगाज शानदार रहा था। फिर वो वक्त था जिसे बेन स्टोक्स कभी याद नहीं रखना चाहते। साल था 2016 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। गेंदबाजी थी बेन स्टोक्स के हाथों में। आखिरी 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर कार्लोस ब्रेथवेट ने बेन स्टोक्स को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो मैदान पर ही बैठ गए और रोने लगे। फिर साथी खिलाड़ियों ने उनको गले लगाया और कहा कि आप चैंपियन हो और चैंपियन ही रहोगे। फिर बेन स्टोक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल आया 2019, जब वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हीरो साबित हुए और फाइनल में 84 नाबाद बना मैच पर कब्जा कर लिया। यही थी उनकी अरस से फरस तक की कहानी। ये कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।